हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। उसमें मैंने सभी संख्याओं के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से सबको बता दिया है। हम इसमें देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं की जो संख्या हमें दी हुई है को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ओके, खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना मतलब हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको बनाना है। हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते समय जो हमारी संख्या जिन संख्याओं से गुणा करेंगे उन संख्याओं को हमें लिख देना है। बस जैसे कि मैं आपको करके बताती हूँ, बहुत ही ईजिली तरीके से मैं बताऊंगी। सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़े देखिएगा, समझिएगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, उससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ओके, हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर देखेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 140 लिखा हुआ है ना। तो हम 140 का क्या करेंगे, गुणनफल मतलब एलसीएम निकालते हैं। पहले 140 का एलसीएम निकालते हैं। ओके, 140 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 से हम करेंगे पहले तो 2 सत्ते 14, फिर एक 0 आ जाएगा। ओके, 2 से फिर से करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर इधर एक इसको दे देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, है ना। फिर हम 2 से नहीं कटेगा, फिर ये 3 से भी नहीं कटेगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। ओके, तो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, फिर ये 7 से कटेगा तो 7 एकम 7। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा देखेंगे, 140 का हमारा आंसर आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 नहीं है 5 है। ओके, 5 हम इसको कर लेते हैं, 5 है, 5 गुणे 7। ओके, तो देखेंगे जो हमारे गुणनफल आए हैं ना, ये जो हमारे गुणनफल आए हैं यही हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने बताया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ओके, तो ये हमारी क्या हो जाती है, अभाज्य संख्या। अच्छे से देखिएगा, ये हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है, संख्या लिख लीजिएगा। ओके, ये संख्या है। और ये जो हमारी ये पहले जो थी ना 140 जो लिखा हुआ था वो हमारी क्या थी, भाज्य। ओके, क्या थी, भाज्य संख्या। ये हमारी भाज्य संख्या थी। इसको हमें अभाज्य संख्या के गुणनफल मतलब देखो गुणे गुणे लगाए हैं ना हमने, तो इस गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना था तो हमने व्यक्त कर दिया। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। ओके, फर्स्ट नंबर सॉल्व हुआ है। ओके, आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट नंबर हमने सॉल्व किया है। मैं आपको पहले थोड़ी सी बात बता देती हूँ कि 2 से कब कटेगा, 3 से कब कटेगा, 5 से कब कटेगा, तो आपको काटने में क्या होगा, सरलता होगी, है ना। तो फर्स्ट नंबर देखेंगे 2 से हमारा कब कटता है। ओके, 2 से हमारा कब कटेगा कि जैसे कि हम जो संख्या काट रहे हैं उसकी इकाई अंक में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ओके, अगर इकाई अंक में 0 2 4 6 8 है तो वह 2 से कटेगा। ओके, अगर इकाई अंक में 0 2 4 6 नहीं है तो वो 2 से कभी भी नहीं कटेगा एलसीएम में। ओके, इसके बाद हम देखेंगे 3 से क्या होती है कंडीशन। 3 से काटने की कंडीशन होती है कि जो संख्या को हम काटना चाहते हैं उन सभी संख्याओं को प्लस कर देंगे, और वो प्लस करने के बाद जो भी हमारी संख्या आती है अगर वो संख्या 3 के पहाड़े में आती है तो वह 3 से कटेगी। जैसे कि हम देखेंगे इकाई अंक में इसमें 0 था तो ये 2 से कट गया, इकाई अंक में इसमें 0 से था 2 से कट गया, पर इसमें क्या इकाई अंक में 5, ये 2 से तो बिल्कुल नहीं कटने वाला। पर हाँ, अब इसको 3 से देखेंगे तो 5 और 3 जैसे कि 35 है, 35 लिखा हुआ है ना, 3 और 5 35 लिखा हुआ है, 3 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो ये जो हमारा 8 है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसको हम 3 से भी नहीं काटे। पर 5 से क्या कंडीशन होती है, 5 से कंडीशन होती है कि इकाई अंक में 0 अगर 0 हो या फिर 5 हो तो वह 5 से कट जाता है। ओके, और 3 से कब कटता है, जो संख्या हम काटना चाहते हैं उसको प्लस करेंगे और वो संख्या 3 के पहाड़े में आती है, जैसे कि 3 के पहाड़े में आती है वह 3 से फिर कट जाएगी। ओके, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसको बताया है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर देख लेते हैं, इसको रीजर कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको हम। इसके बाद हम सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर हम
देखेंगे आप अपनी बुक में देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 156। ओके, 156 लिखा हुआ है। 156 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम करते हैं, देखेंगे ये हम लेते हैं 156। ओके, 156। ओके, हम इसको 156 लिए, 156 ले लिए हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं। ओके, तो हम 2 से काटेंगे, 2 से काटते हैं। देखेंगे ये 156 लिखा हुआ है, उसको 156 अच्छे से पहले कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लाइन में। ये 156 हो गया। हम 2 से काट रहे हैं, 2 से काटेंगे, 2 से काट रहे हैं तो जिसकी लिखेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बचा इसको दे देंगे, एक बचा इसको दिए, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर इकाई अंक में 8 है तो फिर हम 2 से काटेंगे तो देखेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 2 नीम 18 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हम देखेंगे इकाई अंक में 9 है। ओके, पर ये 2 से अब नहीं कटने वाला, हम देखेंगे क्या ये 3 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 9 और 3 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 9 11 और 2 12 हो ना, ये 12 आएगा। तो 12 हमारे 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से कट जाएगा। तो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिकाई 9। फिर ये क्या होगा, ये 13, 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। तो हम देखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 2 आया है, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, इसके बाद 13 आया है। ये हमारा जो हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ओके, इसके बाद हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसी का तीसरा नंबर देखते हैं, इसको रीजर कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ओके, इसके बाद हम इसका तीसरा देखते हैं। तीसरे नंबर में हमारा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर हमारा लिखा हुआ है 38 25। ओके, क्या लिखा हुआ है, 38 25, 38 और 25 लिखा हुआ है। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 38 25 का लेते हैं, 38 और ये हो गया 25, 25 35 लिख दिया, 25 कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 25। इसका हम एलसीएम करते हैं, चलो हम करते हैं इसका एलसीएम। देखेंगे इकाई अंक में हमारा क्या लिखा हुआ है, 5। तो ये हमारा क्या है, 2 से तो बिल्कुल भी नहीं कटने वाला। ओके, हम इसको 3 से देखते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, 3 को प्लस करेंगे, ये 3 लिखा हुआ है, 3 को प्लस करेंगे, 8 को प्लस करेंगे और 2 को प्लस करेंगे और ये 5 को प्लस करेंगे। ओके, तो हम सभी को प्लस करेंगे तो देखेंगे कितनी संख्या हमारी आने वाली है। तो 5 2 और 7, 5 2 7, 7 3 10 और 8 18 हो जाएगा। 18 क्या 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। तो हम 3 से काट देते हैं इसको, ठीक है। 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 बचा इसको दे दिए, 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 3 पचे 15। ओके, फिर हम देखेंगे ये 3 से कटेगा क्या, इसको प्लस करके देख लीजिएगा, ये अभी भी 3 से कटने वाला है। ओके, तो 2 छिक्का 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 आएगा यहाँ पे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 पचे 15। ओके, अब हम देखेंगे ये जो है ना हमारा, ये 5 से कटेगा। ओके, इसको प्लस करके देख लीजिएगा, ये 3 से अब नहीं कटेगा। ओके, 5 से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 चौके 12 होता है, यहाँ पे 4 आएगा। ओके, अच्छे से मैं बना देती हूँ, 4 और 2 को अच्छे से बना देती हूँ। 4 और 2 आएगा यहाँ पे। इसके बाद हम 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, फिर 2 इसको देंगे तो 5 25 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटते हैं। ओके, 5 से काटते हैं, 5 से काट के देखते हैं, 5 से काटेंगे, 5 से 5 एकम 5, फिर कितना 5 सत्ते 35। ओके, फिर ये क्या होगा, 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17 हो जाएगा। तो हम देखेंगे 38 35 का अभाज्य गुणनफल कितना आया है, 38 25 का अभाज्य गुणनफल कितना आया है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये हमारा क्या आया है, अभाज्य गुणनफल। ओके, इसके बाद हम देखते हैं चौथा नंबर देखेंगे इसी का चौथा नंबर देखते हैं। इसको रेजर कर देते हैं, और चौथा नंबर देखते हैं। ओके, चौथा नंबर आप स्किप करके, रोक करके वीडियो आप देख सकते हैं, लगाकर देखिए आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता, फिर इसमें मिला लीजिएगा। ओके, हम देखते हैं, हम चौथा नंबर फिर से करके देखते हैं, आपने अगर कर लिया हो तो मिलाइएगा। हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 5005। ओके, इसका हमें एलसीएम निकालना है तो हम एलसीएम करेंगे।
करते हैं, जैसे कि 5005, इसका एलसीएम करना है। देखेंगे ये हमारा 5 से कटेगा। ओके, आप चेक करते जाइएगा जल्दी जल्दी। 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 5 एकम 5। अब ये कटेगा 7 से। ओके, 7 से हम काट देते हैं, 7 एकम 7। तो फिर इसके बाद क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, इसको दे देंगे। तो 3 चौके 7 चौके 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, इसको दे देंगे। तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 143 हो जाएगा। 143 को हम 11 से काट के देख लेंगे। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, और ये 13 एकम क्या हो जाएगा हमारा 13। ओके, हम देख लेंगे। अगर आपको पता कैसे, ये सोच रहे होंगे कि कैसे पता चला कि हमको 7 से काटना है या 5 से काटना है, तो आप खुद ही देख लीजिए। इकाई अंक में 5 है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, इसको प्लस करके आप देखेंगे 5 5 10 होता है, ये 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से मैंने काट दिया, उसके बाद इकाई अंक में 1 आ गया, ये 5 से फिर से नहीं कटेगा। फिर इसके बाद हम 7 से काटे, 5 के बाद तो 7 से ही काटते हैं ना, 7 से काट के देखेंगे, 7 से कट गया हमारा। इसके बाद हम देखेंगे ये 7 से नहीं कट रहा था, 11 से काटे, 11 से कट गया, फिर 13 से काट दिए। ओके, ये हमारा आंसर आया 505 का, 5005 का अभाज्य गुणनफल खंड क्या आया है, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ओके, ये हमारा आंसर आया है। क्या है ये, अभाज्य गुणनफल फल के रूप में व्यक्त हो गया है। इसके बाद हम 5 नंबर देखते हैं, इसको रीजर कर देते हैं। ओके, 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर हमारा लिखा हुआ है 7429। ओके, 7429 का हमें एलसीएम करना है। देखेंगे 7429 का एलसीएम करेंगे, हम देखेंगे ये जो है ना हमारा ना ही 2 से कटेगा ना ही 3 से कटेगा। आप प्लस करके देख लीजिएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी आप ट्राई कर लीजिएगा, 7 से भी नहीं कटेगा। ये हमारा डायरेक्ट किससे कटेगा, 17 से कटेगा। 17 से कटेगा तो हम देखो काट लेते हैं, 17 चौके 68। फिर हम क्या करेंगे, 17 तिया 51, और ये 17 सत्ते 119। ओके, फिर हम देख लेंगे 19 से काटेंगे, 19 से कटेगा तो 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38 कट जाएगा, और 19 तिया 57 कट जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हम 23 से ही काटेंगे, 23 से कम 23 हो जाएगा। तो 17 नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था 7, है ना। 7429 7429 का अभाज्य गुणनफल क्या आया है, 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस की सल्यूशन लेके आने वाली, बहुत ही इजी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ये हमारा 2025-26 का सिलेबस स्टार्ट हो गया है। अप्रैल से ही हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 का। मैथमेटिक्स में आपको पूरे 100 में से 100 मार्क्स लेके आना है। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देख लीजिए, उससे आपको ये वीडियो और भी अच्छी तरीके से क्लियरी तरीके से आपको समझ में आने वाली है। तो ओके स्टूडेंट, बाय। आप मेरी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।